जीएसटी की हमारी एकदम छोटी सी क्लास है, उस क्लास में हम लोग सिर्फ कंप्यूटेशन करेंगे। ये क्लास हार्डली कोई 1 सवा घंटे चलेगी और इसमें हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस वाइज ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आओ शुरू करें। जीएसटी इंट्रो चल रहा है अभी, शायद इंट्रो 3 या 4 होगा, 4 होना चाहिए आज। कंप्यूटेशन, शुरू करते हैं। सम है, जैसा कराया हुआ था उसी को लेके सम करा रहा हूं। इस देखो, लास्ट क्लास मैंने तुम्हें कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी में आरसीएम मर्ज करके एक सम दिया था और तुम्हें मालूम पड़ा बहुत ही मजेदार निकला वो, है ना। आज मैं तुम्हें कंपोजिट स्कीम मर्ज करके एक सम, तो इफ यू रिमेंबर कंपोजिट स्कीम, तो जो कंपोजिट स्कीम के सप्लायर होते हैं वो आपसे जीएसटी नहीं चार्ज करते और वो 1% जीएसटी अपनी जेब से गवर्नमेंट को देते, उन्हें आईटीसी नहीं मिलती। आपने उनसे लिया है तो उन्होंने जब आपसे जीएसटी चार्ज ही नहीं किया तो आपको भी आईटीसी नहीं मिलेगी, बात ऑब्वियस है। इसी फील को लेकर हम लोग सम बना रहे। मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, हैज furnished you following detail. Input A, purchase from Maharashtra, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पूरा लिखूं, 40 लाख प्लस 18% जीएसटी। Input B, purchase from West Bengal, 20 lakh plus 12% GST. Input C, purchase from West Bengal, 10 lakh from a composite scheme supplier. From a composite scheme supplier. Service hired, 10 lakh plus 9% CGST. Finished goods sold, 120 lakh, half within the state and half to other states. GST on output 18%. Find GST payable. Find GST payable. Go ahead. सिंस आज मुझे बहुत सिखाना है, थोड़ा सा अपने साथ साथ करते हैं।
स्टेटमेंट 1, साथ साथ मतलब ये नहीं कि मैं करूं आप देखो, साथ साथ मतलब अपने दोनों साथ साथ कर। कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट जीएसटी बहुत आसान है ये तो। कितने का सेल हुआ बच्चों? 120 लाख का सेल हुआ, आधा इंट्रा आधा इंट्रा। इंटरस्टेट सेल हुआ 60 लाख का, 60 लाख का 18% बताना। 60 लाख का 9%, तो आपको आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी मालूम पड़ गई। सब साथ हो तो आगे बढ़ो। स्टेटमेंट 2 में आ जाओ। स्टेटमेंट 2, कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी। टोटल आईजी सीजी एसजी। शुरू करें। इनपुट ए, या आपने इंटरस्टेट परचेज किया था 40 लाख, 7.2 लाख। इनपुट बी, या आपने इंट्रा परचेज किया था 20 लाख, 1.2 1.2। इनपुट सी, या आपने कंपोजिट स्कीम से लिया था, तो भैया जी कहाँ से आईटीसी मिलेगा जब आपने जीएसटी ही नहीं दिया, तो आईटीसी कहाँ मिलेगा? ये आरसीएम नहीं है। आरसीएम में हम लोग जीएसटी देते हैं, हम लोग आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। इसमें तो ना आपने दिया ना सप्लायर ने दिया, सप्लायर ने भी दिया तो 1% दिया, वो भी आपसे लेके नहीं दिया, तो फाइनली इसमें किसी को आईटीसी नहीं मिलेगी। इनपुट सर्विस, सीजीएसटी लगा सब में बोल दिया, मतलब इंट्रा है 10 लाख। सब में बोला नहीं एसजीएसटी के बारे में, लेकिन वो इम्प्लाइड है, तो आपको आईटीसी मिल गई यहाँ पे। समझे? समझे? स्टेटमेंट 3 आ गया, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल। अभी आपको किडिस लगता है, आपको लगता है सब बहुत आसान है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि आपको बहुत आसान लगे। टोटल आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी 85.45 लेस आईटीसी। किसका पहले लोगे बताओ? यहाँ पे थोड़ा सा एकदम आपको फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। पहले आईजीएसटी ले लो 7.2, यहाँ से एडजस्ट। अब सीजीएसटी ले लो 2.1, यहाँ से एडजस्ट हो। अब एसजीएसटी ले लो 2.1, यहाँ से एडजस्ट। जीएसटी पेबल इन कैश,
3.6, 3.3, 3.3। आपने देखा कंपोजिट स्कीम का कोई यूज नहीं आया, कोई टफनेस था ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात थी कि आप इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, नहीं आपकी लायबिलिटी में आएगा, नहीं आपकी आईटीसी में आएगा, खत्म। आरसीएम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में भी, सॉरी, लास्ट टैक्स पेबल में भी आ रहा था और आईटीसी में भी आ रहा था। रेज करे कुछ अच्छा करे, और आज कुछ तूफानी करते, आज कुछ तूफानी करते। थम्सअप, थम्सअप ना पिया था तो पिला दूं, एक घूंट मुझे भी पिला दे। ओके, आओ तुमको जीएसटी पिला देते हैं, तुम्हारे मन में इच्छा आई है तो पिलाते हैं, कुछ तो पिलाए। इलस्ट्रेशन, थोड़ा प्यारा है भाई। कॉस्टिंग की क्लास स्टार्ट हो गई, कॉस्टिंग थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, कॉस्ट शीट हो गया, तो क्या पढ़ा है सर ने? कॉस्ट शीट नहीं पढ़ा है, सीधा यहाँ जंप। सर ने वीडियो दे दिया तब भी बात बराबर ही। तुम वीडियो नहीं किया। आओ स्टार्ट करें। X furnished you following detail. Input A, purchase interest rate 30 lakh plus 12% GST. Input B, purchased interest rate 40 lakh plus 18% GST. Input C, बाजू में indirect material purchased interest rate 5 लाख plus 12%. Input other expenditure 30 lakh inclusive of 2 lakh GST, 2 lakh IGST. Profit 40% on cost, half of the goods sold intra and balance half inter. Output GST rate 18%. Find GST payable. खासियत बताओ, देखने में तो आसान से समझा, इस सब में सेल नहीं दिया। सेल नहीं दिया मतलब आपको डिराइव करना है, और सेल निकालने का इकलौता तरीका है कॉस्ट शीट। साथ साथ और हम साथ साथ
बहुत ही प्यारा सा समय, साथ साथ में, मतलब ध्यान रखना, मिस इंटरप्रेट मत करना, साथ साथ मतलब तुम भी करोगे हम भी करेंगे, दोनों पैरेलली करेंगे, ये नहीं कि आप करिए हम छापेंगे। इसमें जो स्टेटमेंट वन बन रहा है ना मेरा, ये स्टेटमेंट वन है, कंप्यूटेशन ऑफ सेल प्राइस एंड आईटीसी। देखो पहले क्या कर रहे थे अपने, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट जीएसटी निकाल रहे थे, लेकिन इस बार आउटपुट जीएसटी कहां से निकालोगे भाई, पहले सेल तो मालूम पड़े, तो सेल ही नहीं पता तो आप आउटपुट जीएसटी कहां से निकालोगे। तो आपकी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ सेल प्राइस, लगे आता आईटीसी भी फ्री में निकल जाए, सब साथ में हो, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ये टोटल है, ये मेरी कॉस्ट शीट है, ये कॉलम, इससे मैं सेल प्राइस निकालूंगा, और ये मेरा वही पुराना आई जी, सी जी, एस जी, वाह क्या आवाज आ रही है, आई जी, सी जी, एस जी, बहुत अच्छे, वंस मोर, आई जी, सी जी, शांत हो गया, ठीक है भैया। कॉस्ट शीट तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, कॉस्ट शीट मुझे नहीं आती। शुरू करते, इनपुट ए, बच्चों 30 लाख का मटेरियल खरीदा हूँ, 12% कॉस्ट लगा है, एग्जैक्टली कॉस्ट शीट वाला फॉर्मेट नहीं है, ये आप रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे एंड सो आगे बढ़ेंगे, हमें अमाउंट से मतलब है। तो बताओ कॉस्ट शीट में अमाउंट 30 लाख आएगा कि 30 लाख में जीएसटी जोड़ के आएगा, जीएसटी जोड़ के कि जीएसटी छोड़ के, जीएसटी जोड़ के कि जीएसटी छोड़ के, वो बोल रहा है छोड़ के, वो बोल रहा है जोड़ के, जोड़ के, छोड़ के, छोड़ छाड़ के अपने, हर जोड़ जाड़ के अपने, टैक्स को चलिए, बोलो जोड़ जाड़ के कि छोड़ छाड़ के, छोड़ छाड़ के अपने, टैक्स को चलिए, याद रहेगा, छोड़ छाड़ के, अरे पहले भी बताया, इतना पीजीबीपी में बताया, ये जिस टैक्स की आईटीसी मिल जाए वो मेरा कॉस्ट नहीं होती, वो मेरी एसेट होती है, इतना समझाया, याद आया, कि जिस टैक्स की आपको आईटीसी मिल जाती है वो टैक्स आपका एसेट हो जाता है, वो कॉस्ट में नहीं आता है, इट इज अ रियल अकाउंट नॉट नॉमिनल अकाउंट, इतनी भाषा में समझाया था। तो यहाँ पे आएगा 30 लाख, और इसके ऊपर जो आपका जीएसटी लगा है इसकी आपको मिल जाएगी आईटीसी। देखो भैया, ठीक है, अरे छोड़ छाड़ के, अरे छोड़ छाड़ के, छोड़ छाड़ के अपने, अभी इनपुट बी आप बता दीजिए, 40 लाख में 18% जोड़ के कि छोड़ के, छोड़ के, लो भैया आईटीसी ले लिया। इनपुट सी, दो भैया हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट नहीं फॉलो कर रहे हैं, कि डायरेक्ट मटेरियल अलग और इनडायरेक्ट मटेरियल अलग, हमको तो जो जो डेटा मिलते जा रहा हम जोड़ दे रहे हैं। इनपुट सी पे भी 5 लाख और 30,000, 30,000, चलो ठीक है। अदर एक्सपेंडिचर भी कॉस्ट शीट में तो आई गई, बताओ कितना लिखूं, 30 या 28, 28, और 2 लाख का आईटीसी ले लो, सारे खर्चे जोड़ लिए, यह आ गया आपका कॉस्ट, कॉस्ट जोड़ जाड़ के बताइए, 40 थी 70, 75, 100, 103 लाख, ये आपकी आ गई आईटीसी 9.2, 2.1, 2.1, सब साथ में, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो सेल आ जाएगा। तो बताओ कितना प्रॉफिट जोड़ना है,
40% ऑन कॉस्ट, तो 40% इसका 41.2 याद, या 144.2। लो भैया, तुम्हारा सेल प्राइस भी आ गया और आईटीसी भी आ गया, एक स्टेटमेंट में दोनों आ गए। देखो मजा आया क्या? सिंपल है। अब स्टेटमेंट टू, बोलो क्या? अब बताओ क्या? अरे बोल भी दो। कैलकुलेशन ऑफ ओपीजीएसटी, आउटपुट जीएसटी। अब तो सेल पता है। टोटल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। इंट्रा स्टेट सेल बताओ कितना? सर हाफ। हाफ कितना? सर 72.1 लाख। सर ये 72.1 कहाँ से आया सर? यार ये 144.2 अपना टोटल सेल है, इसका आधा इंट्रा हुआ है, आधा इंटर हुआ है। इंट्रा में क्या लगेगा? 144.2 का हाफ 72.1, इसका 18% जीएसटी लगेगा, सब में दिया हुआ है। आउटपुट जीएसटी रेट 18%, तो 72.1 का 9%, 6 पॉइंट। इंटरस्टेट से 72.1, इसका 18% बता दो। जीएसटी लायबिलिटी आ गया। हो गया। करूंगा ना, वो तो स्टेटमेंट 3 है। इतना भी क्या है, बड़ी है। हो गया ना ये स्टेटमेंट 3। कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल। आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी 12.978, 6.489, 6.489 लेस आईटीसी। आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कितना मिला? सर 9.2 कहाँ से है? अरे भैया ये जो वो कॉस्ट वाला, हाँ वही। आईटीसी ऑफ सीजीएसटी 2.1, आईटीसी ऑफ एसजीएसटी 2. 3.778, 4.389। आपने एक वैरायटी आज सीखी, कॉस्ट शीट के साथ जीएसटी। आज आपने सीखा कंपोजिट स्कीम के साथ जीएसटी। आप अभी तक सीख चुके हो आरसीएम के साथ जीएसटी। दिल मांगे मोर,
अब अपने क्या करेंगे, कॉस्ट शीट के साथ, कंपोजिट स्कीम के साथ, आरसीएम के साथ जीएसटी, कंपोजिट, आरसीएम एंड कॉस्ट शीट मिला के 62। इलस्ट्रेशन सर अच्छा समझ, करो तो जाने लिखे सारे ही सम अच्छे, जीएसटी में सम है ही कितने जो करो तो जाने। जीएसटी में जितने सम है ना, सब मिला के भी करोगे तो बहुत कम समय में हो जाएगा। बहुत कम समय में हो जाएगा। ओके ओके ओके, सम हो जाए। एक्स registered investment bond has furnished you following detail. X registered investment bond furnished you following details. Raw material A purchased intrastate 40 lakh plus 12%. Normal. हाँ. Raw material B purchase intrastate 30 lakh plus 28%. सब साथ में. Raw material C purchase from a composite scheme dealer. आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप अपने आप बना पाएंगे। 10 लाख इनपुट सर्विस हायर्ड 40 लाख इंट्रास्टेट अंडर आरसीएम कॉमा जीएसटी रेट 18%। 40 लाख, चलो 40 लाख सब साथ में। प्रॉफिट अच्छा सम बनाओ कि बच्चा सम। प्रॉफिट 40% ऑन सेल्स, जो भी सब डाल दो। 40% सेल इंट्रास्टेट, 40% सेल। इस बच्चे के बोलने से क्या होता है, 60% सेल इंटरेस्टेड। फाइंड जीएसटी पेबल। Rate of GST 18%. योर टर्न, आपको बनाना है, आपको बनाना है। योर टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 7-8 मिनट।
हेलो, पूरा आपको समय मिला, पूरा समय मिला आपको अपना टैलेंट दिखाने का। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन, कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस एंड आईटीसी। टोटल आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, रॉ मटेरियल ए इंट्रा 40 लाख, 2.4, 2.4, रॉ मटेरियल बी 30 लाख, इंटर 8.4, रॉ मटेरियल सी 10 लाख, इनपुट सर्विस हायर्ड 40 लाख, इंट्रा स्टेट अंडर आरसीएम तो 3.6, 3.6। हाँ बोलो, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, मैं दूं या कोई भी दे। कॉस्ट 40, 80, 90, 120, 8.4, 3 2 5 6 लाख, 3 2 5 6 लाख। ये भले ही आरसीएम में मेरे को टैक्स देना पड़ा, लेकिन देना तो पड़ा ही ना। तो जब मुझे देना पड़ा मैं आईटीसी भी लूंगा। एड प्रॉफिट 40%। ये 40% क्या चीज पे है? सेल्स पे। तो यदि सेल 100 तो ये 40, तो ये 60। हाँ बोलो, ये 40% है, 40% ऑन सेल। तो सेल यदि 100 तो प्रॉफिट 40, तो ये 60। तो 60 इक्वल टू 120, तो 40 इक्वल टू 80। मजा आया, मजा आया। कॉस्ट शीट राइट हुआ। स्टेटमेंट टू, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट जीएसटी। तो आपको पता है सब में दिया हुआ है। इंटरेस्टेड 40% ऑफ 200, 80 लाख। 80 लाख का 9%, 7.2, 7.2। इंटरेस्टेड 60% ऑफ टोटल सेल, 120 लाख। 120 लाख का 18% कितना हुआ? 21.6 लाख। तो जीएसटी लायबिलिटी 21.6 लाख, 7.2 लाख, 7.2 लाख। या आसान सा मैं यहीं पे सल्टा देता हूँ, लेस आईटीसी। भैया आसान इसलिए यहीं पे सल्टा देता हूँ। हाँ, 8.4, 6 लाख, 6 लाख। तो आपकी जीएसटी पेबल हो गया। ओ भैया देख रहे हो ना, जीएसटी पेबल हो गया 9.2, तेरे 13.2, 1.2, 1.2। देखा, स्टेटमेंट 3 का दरकार नहीं था, क्योंकि मेरे को लगा सब बहुत आसान है, डायरेक्ट मार दिया। आप ये नहीं करो तो अच्छा है, स्टेटमेंट 3 बना लो, हमेशा वही अच्छा है। 1 मिनट। हाँ, आंसर
GST payable in cash. Output GST payable in cash. Yo, yeah, 13.2, 1.2, 1. Yeah, GST. Yes, CGST. Yes, GST. Add input GST payable under RCM 40 लाख का 3.6. तो फाइनली GST पेबल 13.2, 4.8, 4.8. तो हो बच्चों, मैच किया था आंसर? ये RCM वाला लिखना भूल गए? मजा आया? हाँ, क्या बोल रहे? ऐसा सम और ऐसा कि इससे अच्छा, इससे अच्छा। ठीक है, इससे अच्छा इलस्ट्रेशन। इसमें अच्छा क्या डालेंगे सर? देखो बच्चे, इसमें कॉस्ट शीट तो डालूंगा ही जैसा तुम चाहते हो। इसमें RCM भी डाल ही देंगे क्योंकि कुछ बच्चे लास्ट में ऐड करना भूल गए। कंपोजिट स्कीम डालो नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, आसान ही होता है। कंपोजिट स्कीम में डाल देते हैं। हाँ, प्रॉफिट डाल ही देंगे। प्रॉफिट डालने में क्या पड़ा है? इस बार नया जो डालूंगा वो है कैपिटल। कैपिटल लेट्स सी क्या मजा आता है। एट्स रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट रॉल furnished you all in detail. Input A, purchased intrastate 50 lakh plus 12%. Input B, purchased interstate 30 lakh plus 28%. Input C, purchase under RCM 20 lakh intrastate. GST rate 20%, 28%. Input D, purchase from a composite scheme dealer 4 lakh. Capital goods purchased 40 lakh plus 28% GST. Interest rate, चलो interest rate depreciation rate 20%. 70% of the goods sold interstate. 30% sold intrastate. Output GST rate
28%. फाइंड जीएसटी पे। क्या चाहते हो? विल यू ट्राई या साथ साथ? कुछ नया नहीं है, जैसा सब पहले था वैसा ही है, बस एक लाइन ऐड हो गई, कैपिटल गुड्स परचेज। ठीक है, आई होप आपको स्टेटमेंट वन की ट्राई करनी चाहिए। प्रॉफिट, प्रॉफिट 50% ऑन सेल्स, प्रॉफिट 50% ऑन सेल्स ऐड कर दीजिए। योर टर्न, आपको मिलते हैं 5 मिनट। नाइस। शुड वी स्टार्ट?
ओके, और साथ में स्टेटमेंट वन, कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस एंड आईटीसी। चलो अच्छी बात है। टोटल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। इनपुट ए, इंट्रा। ये देखो लिखने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ ना, ये लिखने से रिकॉल रहता है कि मुझे सीजी लाना है, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि सीजी की जगह एसजी लिख देते हैं, सीजी की आईजी लिख देते हैं। इसलिए मेरा सजेशन रहता है कि यहाँ पे लिख लिया। चलो ठीक है। इनपुट बी, इंटर 30 लाख, 8.4 लाख। इनपुट सी 20 लाख, इंट्रा 20 लाख। आरसीएम है, कोई बात नहीं, 20 लाख का 14%, 2.8, 2.8 आरसीएम में देना है, इसलिए यहाँ पे नोट करके रखिए। इनपुट डी, कंपोजिट स्कीम, कंपोजिट स्कीम कितना, सर क्लास में 5 मिनट में 15 मिनट में कॉल करता हूँ। 4 लाख, नील नील, हटाओ। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स, लेट्स सी क्या होता है। 40 लाख, 28%। क्या करूं बच्चों, क्या करूं, आईटीसी ले लूं पूरा, आईटीसी ले लूं पूरा। अरे तू तुझ बोलेंगे। चलो कोई बात नहीं, आपके पास सफिशिएंट टाइम थी, आई होप आपने सोच तो रहा ही होगा। कैपिटल गुड्स कभी कॉस्ट शीट में नहीं आता, उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट शीट में आता। तो डेप्रिसिएशन हम लोग कॉस्ट शीट में लिखेंगे, लेकिन कैपिटल गुड्स का आईटीसी जरूर लेंगे। इंट्रा है तो 40 लाख का 14%, 5.6 लाख, 5.6 लाख आईटीसी हमने पूरा ले लिया, लेकिन कॉस्ट शीट में सिर्फ इसका डेप्रिसिएशन 40 लाख का 20%, 8। हाँ बोलो, इसका राइट हुआ, कोई बात नहीं, क्लियर, कोई बात नहीं, क्लियर। कैपिटल गुड्स का कॉस्ट कॉस्ट शीट में नहीं आता, कैपिटल गुड्स का डेप्रिसिएशन कॉस्ट शीट में आता है, लेकिन कैपिटल गुड्स का जीएसटी हम लोग जानते हैं आईटीसी मिलेगा। मैंने आज आपको मॉर्निंग के मेमोरी सेशन में बताया था, ब्रेन सेशन में, कि दिमाग टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए लॉ तो याद होना ही चाहिए, दिमाग फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फटाक से हम कॉस्ट शीट पे जंप किए, वहां पे पढ़े, ये हमें पता है कॉस्ट शीट में कि कैपिटल गुड्स कभी कॉस्ट शीट में थोड़ी आता है, डेप्रिसिएशन आता है। फिर फटाक से जंप करके हम जीएसटी में आ गए, तो कैपिटल गुड्स का आईटीसी तो मिलता है। गॉट इट, इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। खैर अब तो ये रट ही, अब तो बात ही खत्म हो गई। टोटल कॉस्ट ये हो गया 5 3 8 तो 10, 104, 112 लाख, 8.4 लाख, 5 2 7 3 10, 11.4, 11.4। ठीक है ना। एड प्रॉफिट, ध्यान रखना प्रॉफिट क्या चीज है, 50% ऑन सेल है, तो जिसको प्रॉफिट निकालना है उसको 100 मानो। यदि 50% ऑन कॉस्ट है तो यहाँ पे 100 लिखो, और यदि 50% ऑन सेल है तो यहाँ पे 100 लिखो। तो यदि 100 ये है, 50 ये है, तो ये 50 ये है। कॉस्ट 50 तो प्रॉफिट भी 50, तो चलो भैया प्रॉफिट भी फिर 112। सेल प्राइस हो गया 224।
आईटीसी आपको पता ही है 8.4, 11.4, 11.4। आई होप पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। स्टेटमेंट 1 ओवर। स्टेटमेंट 2 हटाते इसको। स्टेटमेंट 2 कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी, हाँ कैलकुलेशन ऑफ ओपीजीएसटी। ओपीजीएसटी बोलो, जीएसटी लायबिलिटी बोलो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बोलो। टोटल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सेल, इंट्रा। आपको पता है टोटल हमारी सेल हुई है 224 लाख, और 224 लाख का 30% इंट्रा है, ये हो गया 67.2 लाख। इस 67.2 का 14% सीजीएसटी और 67.2 का 9.41, 408, तो 408 से। और ये सेल का इंटरेस्ट रेट है 224 का 30%, सॉरी 70%, 140, 156.8। इसका 28% है 43.4। और मेरी आउटपुट जीएसटी हो जाए 43.904, 9.408, 9.408। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। स्टेटमेंट 3, यहाँ से क्यों माइनस लेते हैं, आराम से करते हैं ना। स्टेटमेंट 3 कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल। टोटल, आउटपुट जीएसटी 43.904, 9.408, 9.408। ये हो गया 62.72 लेस आईटीसी। आईजीएसटी की बताओ 8.4, कुछ करने का नहीं है, यहाँ से माइनस कर दो। सीजीएसटी 11.4, कुछ करने का नहीं है, 9.408 यहाँ पे, और बचा हुआ यहाँ पे 1.992। आई होप ये क्लियर कैसे हो रहा है, मतलब ये कैसे है क्लियर हो रहा है। एसजीएसटी 11.4 है, तो 9.408 यहाँ से और 1.992 यहाँ से। ये चीज आप स्टेटमेंट 2 में मर्ज नहीं कर सकते थे, गंदा हो जाता वहां पे। आउटपुट जीएसटी पेबल 62.72 माइनस 8.4 माइनस 11.4 माइनस 11.4, 31.4, ये 31.4। सही है, बोलो दादा।
43.904 minus 8.4 minus 1.992 minus 1.992 31.52। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ, यहाँ पे भी वही आया क्या, 31.5। सब साथ में। इनपुट जीएसटी पेबल, आरसीएम वाला अमाउंट ये 2.8 तो फाइनली आपको जीएसटी देना है 37.12 31.52 2.8। मजा आया क्या बच्चों?